तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुलनताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तुलसी जी जो सुख लव सत्संग। आपका विवाह हो गया। आपके ससुर जी ने सासू जी ने आपकी धर्मपत्नी जब उनके कन्या रूप में आई, बहुत लाड से उसको पाला पोसा, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई और उसको बहुत तकनीकी ज्ञान भी दिया, इंजीनियर भी बना दिया। सोचा बस इसके हाथ पीले हो जाए, मेरा दामाद ऐसा मिले जो चरित्रवान हो, मेरा दामाद ऐसा मिले जो मेरी बेटी के साथ दगा न करे, मेरा दामाद ऐसा मिले जो शराब न पीता हो, मेरा दामाद ऐसा मिले जो शुद्ध शाकाहारी हो। और आपको बहुत अच्छा समझ करके आपके ससुर जी सासू जी ने अपनी प्रिय लाडली पुत्र का विवाह आपके साथ कर दिया। आपके साथ फेरे हो गए। आपके आचार्य जी ने कहा था आपकी पत्नी को सम्मान दीजिएगा, अर्थतंत्र में उसको साधागी बनाइएगा, गोपनीयता मत रखिएगा, छिपाइएगा मत, नालायकी मत कीजिएगा, शुद्ध सरल भावों से पति धर्म का कर्तव्य निभाइएगा। यदि वो आपकी धर्म पत्नी है तो आप उसके धर्म पति भी है। वो करवा चौथ का व्रत उपवास 24-24 घंटे भूखे रह के आपके लिए करती है कि उनका सुहाग अमर रहे, अर्थात आपकी उम्र बढ़ जाए। आप भी करवा चौथ का व्रत कीजिए, मेरी पत्नी की भी सुखायु हो, उम्र बढ़े और सुखायु भी हो और दीर्घायु भी हो, सब चरित्रता भी हो। बाबू क्यों बनी भागवत जी? आप कहेंगे अरे महाराज आपने क्या प्रश्न कर दिया, नास्तिक हो क्या? भागवत जी तो वेद व्यास जी ने बनाई। जी हाँ, भागवत जी लिखी गणेश जी भगवान ने, भागवत जी का वाचन किया वेद व्यास जी महाराज ने। वो आपके हमारे लिए सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम धर्म है। झूठ बोल के अपने आप का अपमान मत कीजिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कीचड़ में जाके भी भोजन बनाने वाली माताओं को धन्यवाद देना नहीं भूलते थे। गोविंद वल्लभ पंत जी ने जाकर के गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी को कहा था, पोद्दार जी धन्य है आप कल्याण के रूप में, धर्म ग्रंथ के रूप में आपने गीता जी तत्वांक, गीता तत्वांक, जयदयाल जी गोविंद का भाष्य, आपको नेहरू जी चाहते हैं भारत रत्न मिले, मुझे आपकी स्वीकृति लेने के लिए भेजा है। या तो एक छोटे से पुरस्कार के लिए सूचना आ जाओ तो आदमी ऊपर उतर जाता है। हाँ, उपाधियां चाहिए, उपाधियां चाहिए। पोद्दार जी ने कहा था, माननीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत साहब, मुझे उपाधि नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपका वात्सल्य चाहिए, मुझे मानवता चाहिए, मुझे वाणी अच्छी बोलने का आना चाहिए, मुझे धर्म की परिभाषा चाहिए, मुझे इंसानियत की परिभाषा चाहिए। लड़खड़ाते को उठा लेना, गरीब के आंखों के आंसू पहुंच लेना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी भूखे को रोटी खिला देना, इस विकलांग को खड़ा करा देना। ये तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये लंकिनी ने कहा। पवन पुत्र हनुमान जी को कहा, मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनमानी, पुनि संबारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब खून आ गया मुंह के, याद आ गया जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्ना, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्ना, विकल होई जब कपि के मारे, तब जाने निश्चर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता। संत मिले, पवन पुत्र जी आप मिले, मुझे राम के दास मिले, मुझे राम के भक्त मिले। हे संत प्रवर, हे हनुमान जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। उस समय लंकिनी ने कहा, सत्संग से बड़ा कोई सुख नहीं, सत्संग का अर्थ है अच्छा आचरण,
सत्संग का अर्थ है आपको परोपकार में लगा दे। ऐसे दोस्तों की दोस्ती मत करना जो शराब पिलाना सिखा दे। दूर रहना उनसे, दूर रहना। उनका त्याग इस रूप में कर देना, कभी मिल जाए राम राम कर लेना और आगे बढ़ जाना। अजय अभी तो मुझे दूसरा काम है, फिर कभी मिलूंगा। बार बार मत मिलिए। वो आपको ललचाते हैं, वो आपको दुर्गुण में लगाते हैं, आपको विष्णी बना लेते हैं और आपका जीवन नरक कर देते हैं। और आप तो डूबते, आपका पूरा परिवार डूब जाता है। ये पान मसाला क्या हो गया? ये पान मसाला मौत मसाला हो गया। ये जबड़ा जाएगा, ये गाल गलेगा, क्या फायदा है? अरे अभी चेतिए, अभी पान मसाले को छोड़िए।